प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनको रिजॉल्व करने में ये जो प्लेजेस हैं कोई हेल्पफुल होंगे, 1। और 2 ये है कि आपने थर्ड पार्टी का कहा कि ऑडिट कराएंगे इसका, क्या ये मौजूदा जो सिस्टम है आपके पास मुल्क में, क्या उसके ज़रिए से इसकी डिस्पर्सल होगी या इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि उस पर ज़्यादा एतमाद हो? और जिन लोगों को आपके लिए, पाकिस्तान के लिए ये जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये जो प्लेजेस हुए हैं, उन पे उनको कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही है, उनके लिए भी कुछ चंद जुमले कहिए। शुक्रिया। पहली बात तो जो आटे की, देखिए पहले भी हमारे ऑनरेबल जो फूड मिनिस्टर हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा, वो कौम को पूरी तरह एतमाद में ले चुके हैं। मैंने आज उनको फिर कहा कि कल, क्योंकि आज मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है, कल दोबारा वो कौम से वो अपनी तमाम जो हक़ाइक़ के साथ फैक्ट्स बताएंगे। मगर एक बात इस वक्त इतनी करना चाहता हूँ कि गंदम के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक पूरी तरह मौजूद हैं। हमने इन एडवांस, इनकी तरह नहीं जो माजी की हुकूमत थी कि टांग पे टांग रख कर बैठे हैं और जनाब अपना चीनी जो है वो पहुंच गई 120 रुपए पे, और जनाब जो आटा जो है हमने गंदम इंपोर्ट की और अरबों डॉलर खर्च किए, क्योंकि इनके ज़माने में गंदम की पैदावार कम थी और चूँकि सैलाब आया था उसका भी कुछ खदशा था कि उससे भी कहीं फ़र्क न पड़े, तो हमने उसको भी पूरा किया। रही बात आटे की, ये प्योरली सूबाई मामला है। आटे के, गंदम के उनके पास स्टॉक्स पूरे हैं, उन्होंने मिलों को, सूबों ने मिलों को रिलीज़ करनी है, गंदम वफाक ने नहीं। और बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, जितना भी मातम किया जाए कम है कि वाफर गंदम होने के बावजूद अगर सूबा जो है या सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और मिलें, बाज़ मिलें अगर उसमें शामिल हैं एक मैल प्रैक्टिस में, तो इसका जवाब आप सूबों से ले। ये हाँ, आप ये पूछें कि मेरे ज़माने में, मुस्लिम लीग नून के ज़माने में 10 साल पंजाब में कभी कोई एक दिन तो दूर की बात, 1 घंटा भी था जब कभी आटे की कीमत में, एक धेले की भी कीमत में इजाफा हुआ हो। अलबत्ता वफाक के पास आइनी कानूनी जो भी मेजर्स हैं हम उसको लेंगे, रिव्यू करेंगे, ताकि सूबों को हम बता सकें कि मेहरबानी करके वो आवाम की जान के ऊपर रहम करें, अजाब न डालें उनके ऊपर।